So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars, and I'm Shvin Pratap Singh and I'm back again with my another fresh episode of my only show being Automotive, the Auto News show, and this is the episode 17, the Motorized Week. And आज के इस episode 17 में हम बात करेंगे about complete auto news from July 25th टू जुलाई 31st या सो ये पूरा लास्ट वीक है हमारे मंथ का भी, एंड ये कंप्लीट डिटेल्स मैं दूंगा कि इस वीक में क्या क्या एपिसोड आई हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन एपिसोड 17. सो लेट्स गो. सो गाइस, अगर आपको चाहिए डेली ऑटो वर्ल्ड अपडेट्स या डेली ऑटो न्यूज, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे यानी स्पेस कार्स को फॉलो करना ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, जहां पे जो है मैं डेली ऑटो वर्ल्ड अपडेट्स को जो है पोस्ट करता हूं. सो फॉलो मी देगा सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट. नाउ बात करते हैं डे 1 की, यानी कि जुलाई 25th की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में. तो बता देता हूँ, ये है फ्रॉम द टाटा मोटर्स. सो द टाटा टियागो एनआरजी लॉन्च्ड, डेट कंफर्म्ड इन इंडिया. या तो टाटा टियागो एनआरजी की जो हमारी फेस लिफ्ट है उसकी लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है टाटा मोटर्स ने. एंड बात करते हैं तो जो टाटा मोटर्स है उन्होंने कहा है कि ये अगस्त 4th 2021 को जो है लॉन्च हो जाएगी. बाकी बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक है इसकी लॉन्च. एंड या सो एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है बिकॉज इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होने वाली है वो होगी 200 to 205 mm तक की, जो कि स्टैंडर्ड की जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस अगर स्टैंडर्ड टियागो की देखता तो 170 mm है. बाकी अपडेट्स की बात करता तो ये सेम 1.2 लीटर के इंजन के साथ ही आएगी पेट्रोल में. बाकी इंटीरियर की बात करता तो आपको ऑल ब्लैक कैबिन देखने को मिलेगा, आपको कुछ ब्लैक एलिमेंट्स होंगे देखने को मिलेंगे. सो ऐसे कुछ एक्सटीरियर रिवाइज किया जाएगा एंड कुछ डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया जाएगा इन द फीचर्स लिस्ट. अब बात करते हैं सेकंड ऑटो न्यूज़ की, क्योंकि हमने बात कर ली अबाउट द टाटा टियागो एनआरजी फेसलिफ्ट. अब बात करते हैं सेकंड की, तो वो है फ्रॉम द KTM मोटरसाइकिल्स. वेल द KTM's track only motorcycle RC8C sold out in less than 5 minutes. या सो फाइनली KTM की जो हमारी RC8C थी, रिसेंटली लास्ट वीक मैंने इसकी जो है हमारी डिटेल्स दी थी. सो इसने जो है एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट बाइक जो है 4 मिनट 32 सेकेंड्स में कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गई. या सो KTM RC8C बता देता हूँ, एक ट्रैक ओनली बाइक है, यानी कि ये रोड इलीगल है, आप इसे रोड पे नहीं चला सकते. एंड KTM ने सिर्फ 100 ही यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया था. एंड अब बात करते हैं डिटेल्स की, तो बता देता हूँ ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गई. एंड 25 ओनर्स को जो है, जो लकी ओनर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी ऑन द ट्रैक. जो राइडर्स होंगे फ्रॉम राइडर्स लाइक मिका कैलियो एंड ऑल्सो डैनी पेड्रोसा जैसे ग्रेट राइडर्स जो है ट्रेनिंग देने वाले हैं ऑन द ट्रैक टू दोस 25 लकी कस्टमर्स. बाकी अब बात करते हैं, तो ये तो हमारी डिटेल्स हो गई. अब बात करते हैं थर्ड ऑटो न्यूज़ की, तो ये है फ्रॉम द होंडा ब्रांड. सो द 2022 होंडा अमेज फेसलिफ्ट बुकिंग्स ओपन. या सो प्री बुकिंग्स ओपन कर दी गई है फॉर द अमेज. अगर आपको जो है लाइक आप वेट कर रहे थे होंडा अमेज 2022 का फेसलिफ्ट की, तो या फाइनली उसकी जो है हमारी रिविल्ड बुक प्री बुकिंग्स ओपन कर दिए. 5,000 रुपीज़ का आप डाउन पेमेंट करके बुक कर सकते हैं अपनी कार को राइट नाउ. अपडेट्स की बात करते हो तो पेट्रोल एंड डीजल में अवेलेबल होगी, कुछ फीचर्स में अपडेट किए जाएंगे. रिवाइज्ड इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा ऑन द न्यू होंडा अमेज फेसलिफ्ट. या सो ये हो गई हमारी जुलाई 25th की कंप्लीट ऑटो न्यूज़. अब चेंज करते हैं डेट को एंड बात करते हैं जुलाई 26 की कंप्लीट ऑटो न्यूज़ के बारे में. सो गाइज, बात करते हैं जुलाई 26 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में. तो ये है फ्रॉम द TVS ब्रांड. वेल ये नेपाल से है, वहाँ से है. बाकी बता देता हूँ, TVS एनटॉर्क 125 BS6 मॉडल लॉन्च्ड इन नेपाल. या सो फाइनली TVS ने अपनी एनटॉर्क का 125 मॉडल जो है हमारे BS6 कॉम्प्लाइट का, नेपाल में इंट्रोड्यूस कर दिया है. बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए बिकॉज इन नेपाल के मार्केट से है. बट इतना बता देता हूँ कि पूरी तरीके से मॉडल ऑलमोस्ट इंडियन स्पेक मॉडल से मैचअप करेगा. एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो इंडियन
इंजन बाउंडेड है। और ये भी बता देता हूँ कि इसे वही 124.8 सीसी का जो इंजन है वो मिला है, जो कि चर्न्स आउट करता है 10.1 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क एंड ऑल्सो 9.5 bhp ऑफ हॉर्स पावर। बाकी और कोई डिटेल्स तो है नहीं, वैसे तो सीवीटी गियर बॉक्स है तो वो भी नहीं बताना आपको ज़्यादा डिटेल्स। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑटो न्यूज़। तो बता देता हूँ आज के दिन सिर्फ एक ही ऑटो न्यूज़ आई थी। वेल आने वाले कुछ दिन में जो है बहुत कम ऑटो न्यूज़ आई, फिर लास्ट में देखते हैं कितनी ऑटो न्यूज़ आएगी। बाकी अब बात करते हैं जुलाई 27 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में एंड द लास्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में, बिकॉज ये भी आज के दिन भी आई हमारे पास सिर्फ एक ही ऑटो न्यूज़। ओके, तो ये ऑटो न्यूज़ है फ्रॉम द मर्सिडीज बेंज। या सो द 2022 मर्सिडीज AMG, वेल इट्स AMG SL इंटीरियर इमेजेस रिवील्ड। या फाइनली मर्सिडीज AMG ने जो है अपनी अपकमिंग SL 2022 मॉडल का जो है इंटीरियर रिवील्ड कर दिया है। एंड बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, तो इंटीरियर वैसा ही लग्जूरियस है, आपको इंट्रोड्यूस करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये मर्सिडीज AMG की कार है। आपको वही एलिमेंट्स मिलेगा, एक आपको 11.9 इंचेस की जो है LCD टच स्क्रीन मिलेगी। वेल आप देख सकते हैं इमेजेस में भी कैसा इंटीरियर है। बाकी 2+2 के सिटिंग कन्फिग्रेशन के साथ आने वाली है द मर्सिडीज AMG SL 2022 मॉडल। एंड ये भी बता देता हूँ डैशबोर्ड डुअल टोन होने वाला है, आपको मर्सिडीज वाले जो एलिमेंट्स है वो भी इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। एंड या AMG का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हाईलाइटिंग पार्ट होता है अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मर्सिडीज AMG की है, मर्सिडीज बेंज की कार है, किसकी है। ओके, सो ये तो हमारी डिटेल्स हो गई। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑटो न्यूज़ की। तो आज भी कोई ऑटो न्यूज़ नहीं आई एक के अलावा। बाकी बात करते हैं जुलाई 28 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में एंड आज के दिन भी आई हमारे पास सिर्फ एक ही अपडेट। So the 2022 Ducati Street Fighter V4 SP to be announced soon. Yeah. So finally Ducati जो है प्लान कर रही है कि अपनी Street Fighter V4 का जो 2022 मॉडल होने वाला है उससे जो है एक हायर स्पेक SP मॉडल प्रोवाइड करे। या सो SP मॉडल क्या होने वाला है उसकी डिटेल्स में कुछ देता हूँ आपको कि Street Fighter V4 का SP मॉडल जो कि हायर स्पेक मॉडल होगा वो क्विकर होगा एंड ऑल्सो लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल होगा, जो इसमें जो है आपको एक परफॉर्मेंसफुल इंजन मिलेगा, क्विकर होगा वो इंजन, लाइक एक्सेलरेट बहुत अच्छा होगा। बाकी बात करते हैं सेकंड, लाइटर कंपोनेंट्स का भी यूज किया जाएगा टू मेक इट मोर लाइक क्विकर बनाने के लिए एंड लाइक आपको फील देने के लिए कि हाँ इंजन के थ्रू आउट जो है आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिले। सो अब बात करते हैं क्या क्या लाइटर पार्ट्स इससे मिलेंगे। तो आपको बता देता हूँ ये एक कम्प्लीटली जो हमारा एलॉय व्हील्स की जगह आपको जो है कम्प्लीटली कार्बन फाइबर आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड ऑल्सो ब्रेम्बो के ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे या डिस्क कैलिपर्स मैं कह सकता हूँ, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। या एंड एल्यूमिनियम बिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इंजन की बात करता हूँ तो इंजन तो 1103 सीसी का V4 इंजन आपको देखने को मिलेगा जो कि 226 bhp ऑफ हॉर्स पावर चर्न्स आउट करता है एंड 122 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मेट करेगा। बाकी ये थी हमारी डिटेल्स। SP मॉडल पे आपको थोड़े बहुत ग्राफिक कलर ऑप्शंस वो सब थोड़े लाइक कलर स्कीम जो है हमारी डिफ्रेंशिएट कर सकती है डुगाटी। बाकी लेट्स सी कब रिवील्ड होती है द 2022 Ducati Street Fighter V4 SP मॉडल एंड दैट्स इट। ये थी हमारी द कंप्लीट ऑर्डर न्यूज़ आज के दिन की यानी जुलाई 28 की। चेंज करते हैं डेट को एंड बात करते हैं जुलाई 29 की। सो गाइस बात करते हैं जुलाई 29 की फर्स्ट ऑर्डर न्यूज़ के बारे में। तो ये फ्रॉम द बेनेली बेनेली इंडिया। वेल या सो बेनेली 502C लॉन्च्ड इन इंडिया। फाइनली बेनेली ने अपनी 502C को जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है एंड बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो 4.98 लाख रुपीस की एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस के साथ आती है द बेनेली 502C। एंड बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। तो बता देता हूँ इसको जो है डुगाटी डियाबल इंस्पायर्ड डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा आपको। लाइक आपको लग रही होगी कि ये डुगाटी डियाबल है लेकिन ये बेनेली 502C है। इंजन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक 500cc का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि आपको TRK 502 पे भी देखने को मिलता है एंड ये चर्न्स आउट करता है 46.5 न्यूटन bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 46 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क एंड मेट करता है 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड ऑल्सो इसे मिलता है एक मैसिव 21.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। या सो 21.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है द
बेनाली 502C। एंड फर्दर डिटेल्स की बात कर लेता हूँ तो ये भी बता देता हूँ, ये जो है हमारी फ्रंट में आपको इसमें जो है 41 mm के जो है यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे विथ अ ट्रैवल ऑफ 130 mm। एंड वेयर एज रियर पे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि मोनोशॉक सस्पेंशन होंगे, शॉक एब्जॉर्बर नहीं है वो, मोनोशॉक सस्पेंशन विथ अ ट्रैवल ऑफ 150 mm, या सो 50 mm का ट्रैवल होगा उसका। ABS सिस्टम के साथ आएगी। फ्रंट में आपको 280 mm के डिस्क देखने को मिलेंगे, वेयर एज रियर पे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। सो ये तो हो गए हमारे कंप्लीट बेनाली 502C। एंड बात करते हैं आज के नेक्स्ट ऑडियो न्यूज़ के बारे में, तो ये भी है फ्रॉम द नेपाल मार्केट अगेन। सो द इंडिया बाउंडेड टाटा नेक्सॉन EV फाइनली लॉन्च्ड इन नेपाल। या सो नेपाल में फाइनली लॉन्च हो चुकी है इंडियन बाउंडेड, या मैं बात करता हूँ इंडिया बाउंडेड जो टाटा नेक्सॉन EV है, वो फाइनली नेपाल में भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। एंड ये प्राइस होती है एट 35.99 lakhs NPR, जो कि नेपाल की करेंसी है उसमें प्राइस हुई है। एंड डिटेल्स की बात करता हूँ तो इंडिया बाउंड है, यानी कि इंडियन स्पेसिफिकेशन ही मिलने वाले हैं। ये जो है ऑफर होगी इन 3 वेरिएंट, XM, XZ Plus एंड XZ Plus Lux मॉडल्स में ये होगी। एंड ये आएगी इन नेपाल विथ वारंटी ऑफ 8 years एंड ऑल्सो 1,25,000 किलोमीटर्स तक की ये वारंटी के साथ आएगी कार। सो ये तो हो गई हमारी द इंडिया बाउंड टाटा नेक्सॉन EV। एंड ये थी हमारी आज के जुलाई 29 की कंप्लीट ऑटो न्यूज़। चेंज करते हैं डेट को एंड बात करते हैं जुलाई 30 के ऑटो न्यूज़ के बारे में। सो गाइस, बात करते हैं जुलाई 30 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में, तो ये फ्रॉम द मर्सिडीज बेंज। या सो द 2022 मर्सिडीज बेंज एस क्लास गार्ड ब्रेक्स कवर। फाइनली मर्सिडीज बेंज ने अपने कवर हटा लिए फ्रॉम इट्स 2022 एस क्लास गार्ड। एंड बता देता हूँ कि जो हमारी न्यू एस क्लास गार्ड होने वाली है वो VPAM VR10 सर्टिफिकेशन के साथ आएगी, जिसके अंडर आपको जो है मिशेलिन के जो है PAX फ्लैट रन टायर्स देखने को मिलेंगे, 10 सेंटीमीटर थिक विंडोज आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर इंजन की बात करता हूं तो बता देता हूं जो हमारी न्यू 2022 एस क्लास गार्ड है वो पावर्ड होगी बाय 6 लीटर V12 इंजन, जो कि चर्न्स आउट करता है मैक्स पावर ऑफ 603 bhp एंड ऑल्सो अ मॉन्स्ट्रस 850 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये भी बता देता हूं कि ये जो टॉर्क है वो रिड्यूस्ड हुई है बाय 70 न्यूटन मीटर। एंड फर्दर बात करते हैं तो बता देता हूं कि ये ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी एंड इसकी टॉप स्पीड है 190 kmph तक की। इंटीरियर में फीचर्स भी आपको उतने ही बढ़िया देखने को मिलेंगे, लाइक आपको जो है देखने को मिलेगा 12.3 इंचेस का जो है डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एंड साथ ही साथ आपको 12.8 इंचेस की जो है MBUX टच स्क्रीन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। प्रीमियम लीड रेट अपॉल्स्ट्री आपको देखने को मिलेंगे एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, लाइक 360 डिग्री व्यू कैमरा जैसे बहुत लग्जूरियस फीचर आपको देखने को मिलेंगे ऑन द न्यू 2022 मर्सिडीज बेंज एस क्लास गार्ड। अब बात करते हैं फर्दर डिटेल्स के बारे में, यानी कि आज की सेकंड ऑटो न्यूज़ एंड द लास्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में। तो ये एक छोटी ऑटो न्यूज़ है लेकिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी है। सो द अपकमिंग यामाहा R15 V4 फ्रंट इमेजेस हैज बीन इंस्पायर्ड। या सो फाइनली फ्रंट इमेजेस की इमेजेस आ चुकी हैं एंड रिवील्ड कह सकता हूँ मैं, इमेजेस रिवील्ड हुई हैं। एंड बात करते हैं इसकी फ्रंट की तो आपको जो है शार्पर LED DRL वर्क देखने को मिलेगा एंड डिजाइन जो है ऑलमोस्ट बेस्ड है ऑन द रिसेंटली लॉन्च्ड यामाहा R7। वेल लेट्स सी कैसा होता है इसका डिजाइन लैंग्वेज, कैसी परफॉर्मेंस होती है V4 लायक इसका जो नेम दिया गया है V4 R15 के साथ, क्या ये बेटर लगेगा देन द प्रीवियस V3 वर्जन, वो सब देखेंगे। बाकी ये थी हमारी कंप्लीट ऑटो न्यूज ऑफ द जुलाई 30। लेट्स चेंज द डेट एंड बात करते हैं जुलाई 31 की, यानी कि आज के लास्ट डे के ऑटो न्यूज के बारे में। सो गाइस, बात करते हैं जुलाई 31 की फर्स्ट ऑटो न्यूज के बारे में। तो ये ऑटो न्यूज है फ्रॉम द Volkswagen ब्रांड। वेल द Volkswagen ID.5 अनवील्ड। या सो Volkswagen की एक अनदर न्यू इलेक्ट्रिक कार फाइनली अनवील्ड हो चुकी है एंड बात करते हैं इसकी। तो ये एक क्रॉसओवर है, डिज़ाइन के मामले में बात करते हैं तो ये फैमिलियर है टू द ID फैमिली ऑफ Volkswagen, या Volkswagen की जो ID फैमिली है उससे जो है डिज़ाइन फैमिलियर है। बाकी बात करते हैं फर्दर तो बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन नहीं आई है लाइक स्पेसिफिकेशन, बस इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर होगा वो जो है आपको जो है रेंज देगा ऑलमोस्ट अबाउट 540 किलोमीटर्स तक की जो है रेंज देने वाला है, यानी कि 335 माइल्स। बट लेट्स सी कितनी होगी उसकी रेंज एंड क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, बट डिज़ाइन एंड ये जो हमारी डिटेल्स हैं वही सब रिवील्ड हुई है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में, एंड ये आज के जो मोटराइज्ड वीक एपिसोड है उसकी लास्ट ऑटो न्यूज़ है, एंड ये है फ्रॉम द लैंड रोवर ब्रांड. सो द ऑफ-रोडिंग लैंड रोवर डिफेंडर ट्रॉफी एडिशन हैज़ बीन फाइनली अनवील्ड. या फाइनली जो है हमारा ट्रॉफी एडिशन जो है हमारा लैंड रोवर डिफेंडर का, वो भी एक ऑफ-रोडिंग एक एज ए स्टैंडर्ड ऑफ-रोडिंग किट के साथ जो है अनवील्ड हो चुका है. बात करते हैं डिटेल्स के बारे में, तो ये हमारी द इमेजेस एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है. वेल इसको जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं फॉर इट्स डिज़ाइन लैंग्वेज, लाइक डिज़ाइन ऑफ द ईयर, कार ऑफ द ईयर, बेस्ट कार का भी अवार्ड मिला है. क्यों, वो रीज़न बताता हूँ बिकॉज कि लाइक आपको जो है अगर ऑफ रोडिंग करनी है देन इट इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ दैट. हाईवेज पे जाना है देन इट इज़ ऑल्सो कैपेबल. आपको लॉन्ग जर्नी करनी है उसके लिए भी कैपेबल है, एंड सिटी ड्राइव के लिए भी कैपेबल ऐसे भी है. लाइक एक बहुत अच्छी कार है अगर बात करते हैं ओवरऑल. लेकिन अब ये जो ट्रॉफी एडिशन होने वाला है ये आ सकता है विद 3 लीटर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन ऑल्सो. एंड रूमर्स तो ये भी है कि आने वाला जो लैंड रोवर डिफेंडर है वो भी एक BMW से सोर्स उसको V8 इंजन देखने को मिलेगा आपको. लाइक BMW देगा उसे डिफेंडर को इंजन. सो देखेंगे वो रूमर सच है कि नहीं. बाकी अभी बात करते हैं इस कार के बारे में, तो ये जो ट्रॉफी एडिशन है आएगा विथ एन ऑप्शनल ऑफ रोडिंग किट. लाइक ऑप्शनल आपको कूल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, एडवांस्ड एयर सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल होगा, ऑल्सो एडवांस्ड रियर व्यू कैमरा आपको देखने को मिलेगा. ऐसे बहुत सारे आपको जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे. एयर सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, एंड डिज़ाइन तो ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं इधर. तो क्या क्या होगा वो सब अभी लिस्ट में आया नहीं है. बाकी ये तो आएगी विथ एन ऑफ रोडिंग किट. तो अगर आप एक ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं, लाइक एक कार चाहिए आपको, वैसे तो डिफेंडर की कोई भी मॉडल लेंगे ऑफ रोडिंग में कैपेबल है, बट ये उनसे भी ज़्यादा बेटर होगी. लाइक एक कैपेबिलिटी उसकी जो होगी ऑफ रोडिंग की वो ज़्यादा हाई लेवल्स पे होगी. बाकी इंजन कितनी पावर चर्न्स आउट करते हैं ऐसी कोई डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं हुई है, बट आने वाले टाइम में वो रिवील्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा. बाकी गाइस ये थी हमारी द कंप्लीट ऑटो न्यूज़ जितनी भी आपकी हमारी आई जुलाई 25 से लेकर जुलाई 31 तक की, यानी कि 7 डेज ऑटो न्यूज़ इन जस्ट 1 एपिसोड. बाकी अगर आपको ये एपिसोड में से किसी भी ऑटो न्यूज़ की डिटेल्स जानी हो तो यू कैन चेक दैट आउट ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर. बाकी फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो. एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो कार या बाइक के लेकर कि कौन सी खरीदनी चाहिए तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर जो कि विजिबल हो रहा है, इधर विजिबल हो रहा है. सो आप कॉल कर सकते हैं, जो भी डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हैं. बाकी ये थे हमारे द मोटराइज्ड वीक एपिसोड. आपको कैसी लगी एपिसोड एंड कौन सा ऑटो न्यूज़ आपको अच्छा लगा, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अच्छा लगा हो तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन. अगर मेरा नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. वेल आएगा ही, तो एपिसोड 18 के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय.